हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, संधारित्र। तो आजकल जैसे ये कुछ एक बातें आ रही हैं, मीडिया में भी आ रही हैं और बच्चों के बीच में भी, कि सिलेबस चेंज होगा सर, सिलेबस चेंज होगा। जैसे इसी चैप्टर की या इससे रिलेटेड हम टॉपिकों की बात करें, कैपेसिटर, हालांकि चैप्टर के नाम बदलते रहते हैं और सिलेबस एज इट इज़ भी थोड़ा बहुत बदलता रहता है, लेकिन टॉपिक जो के त्यों ही रहते हैं। तो हम टॉपिकों पर विशेष फोकस देंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, यही हमारा मेन मोटो रहेगा। तो दोस्तों, इस कैपेसिटर के अंदर ये जो कुछ पढ़ रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें ये आएंगी। इसके लास्ट के जो कुछ टॉपिक हैं हर एक चैप्टर के, वो भले ही आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये तो कोर्स में रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो तो भी कुछ नुकसान तो होगा नहीं, आगे आप कंपटीशन में उनको यूज़ में कहीं ना कहीं ले लेंगे। तो दोस्तों, कैपेसिटर, संधारित्र से मैं इसको पढ़ने से पहले दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आप कैपेसिटेंस यानी कि धारिता के बारे में क्लियर कर चुके हो और आज हम कैपेसिटर के बारे में, संधारित्र के बारे में पढ़ते हैं। तो संधारित्र युक्ति क्या है और साथ ही साथ संधारित्र का सिद्धांत क्या है, दोनों ही हम बातें क्लियर करेंगे। मैथमेटिकल इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल सारी की सारी थ्योरी है और मैं कुछ जनरल वे में कुछ शॉर्ट ट्रिक के रूप में आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद में इसको हम साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। तो संधारित्र दोस्तों, पीछे जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने कुछ किया था, या संधारित्र में हम दोस्तों दो प्लेटें ले लेते हैं यूँ इस तरह से। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो प्लेटें हैं, एक प्लेट धनावेशित होगी दोस्तों और दूसरी प्लेट क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों का एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा प्रबंधन है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक प्लेट धनावेशित, दूसरी प्लेट ऋणावेशित यानी विपरीत प्रकृति की हैं प्लेटें, और उनके जो बीच की दूरी है, ठीक है, वो अल्प होती है, बहुत कम होती है। वो प्लेटें दोस्तों कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल यानी कि आपके गोलीय जो है वो भी हो सकती हैं, तो गोलीय संधारित्र बन जाएगा। समांतर है तो समांतर प्लेट संधारित्र बन जाएगा, और यदि ये एक सिलेंड्रिकल हैं तो बेलनाकार संधारित्र बन जाता है। मेनली ये तीन प्रकार के हैं, जिसमें से दो आपके कोर्स में, एक पहले हुआ करता था जो अब हट गया है। तो दोस्तों, हम इसके अकॉर्डिंग न लेकर इसको हम बाद में लास्ट में बनाएंगे संधारित्र की जो आपके ये है सिद्धांत, इसके द्वारा। अब इसमें दोस्तों ये संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, और साथ ही साथ हम क्या कर देते हैं, आवेश की जो मात्रा है वो तो स्थिर रख लेते हैं, और विभव में हम क्या कर देते हैं दोस्तों, कमी करके धारिता को बढ़ाई जाती है, धारिता को बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, इसको मैं समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जो आपने दो सूत्र जो क्लियर कर चुके हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो होता है दोस्तों C=Q/V, और एक होता है C=ε0A/D। इसको आप शॉर्ट ट्रिक के रूप में यूँ लिख सकते हो, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक के रूप में। तो दोस्तों C=Q/V है। अब यदि हम ये जो C है ये Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यदि हम Q को कांस्टेंट ले लेते हैं, Q को हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि जनरली C कांस्टेंट होता है, Q और V दोनों के दोनों इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण। तो यदि हमने Q को कांस्टेंट कर दिया, C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो इस V को हम क्या कर देते हैं दोस्तों, डिक्रीज कर देते हैं, और C को हम क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेते हैं। साथ ही साथ ये A है, D है, ये क्या है दोस्तों, शेप एंड साइज यानी आकार और आकृति, आकार और आकृति, और इस साथ ही साथ इनके बीच की दूरी। तो हम ये जो C है इन पे यानी A और D पर डिपेंड करता है, तो हम इनको कांस्टेंट कर लेते हैं, इनको एज इट इज़ नियत बना लेते हैं, और इस Q को हम कांस्टेंट करते हुए V में कमी करते हुए C के मान में वृद्धि कर लेते हैं। क्लियर? तो ये मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन इस तरह से क्लियर हो जानी चाहिए कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसा प्रबंधन है जिसमें बीच की दूरी और आकार में परिवर्तन नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, आवेश की जो मात्रा है, उसको हम नियत कर देंगे, विभव के मान में कमी कर देंगे और धारिता के मान में वृद्धि कर देते हैं। ऐसी जो प्रबंधन है, ऐसी जो युक्ति है, ऐसा जो उपकरण है, उसे हम क्या कह देते हैं, संधारित्र कहते हैं। क्लियर दोस्तों? अब इसको हम पढ़ते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा।
संधारित्र एक ऐसी युक्ति या प्रबंधन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, आकार यानी एरिया, और साथ ही साथ बीच की दूरी में भी परिवर्तन किए बिना जो संधारित्र की प्लेटें हैं, आवेश की स्थिर मात्रा पर विभव में कमी करके, ठीक है, Q के मान को कांस्टेंट करते हुए V के मान को डिक्रीज करते हुए चालक की धारिता बढ़ाई जाती है। चालक की धारिता को हम बढ़ा देते हैं, तो यही क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। इंग्लिश में समझ लेते हैं। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ द कंडक्टर्स इन विच द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर यानी कि कैपेसिटेंस, वो हम इंक्रीज कर देते हैं विदाउट चेंज इट्स साइज एंड डिक्रीज इन पोटेंशियल। ठीक है, साइज को हम अनचेंज रखते हैं और डिक्रीज इन पोटेंशियल कर लेते हैं, साथ ही साथ किस पर? ऑन फिक्स क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ऑन फिक्स क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो आवेश को हम नियत रखते हुए। तो दोस्तों ये इससे क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड सी और अच्छी सी आपके डेफिनेशन है, और यही काफ़ी हद तक डेफिनेशन जो है, यही हम इस संधारित्र के जो सिद्धांत हम यहाँ ले रहे हैं, इसकी थ्योरी ले रहे हैं, इसमें भी हम ये सारी की सारी बातें क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो संधारित्र का सिद्धांत, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले ये 3 सिचुएशन ले लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट सिचुएशन में हम सिंपल कोई एक ए प्लेट ले रहे हैं किसी एक हैंडल की सहायता से, जो कि इंसुलेटर है, और उसकी सहायता से इसको हम आगे पीछे गति भी करवा लेते हैं। और ये ए प्लेट है दोस्तों, ठीक है, कोई चालक प्लेट, इसको हम बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ देते हैं, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, क्या आ गया दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी क्यू चार्ज आ गया। तो जब क्यू चार्ज इस पर आ गया, मैं पूरा समझा देता हूं, फिर उसके बाद में हम ये साथ साथ समझ लेंगे, इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी है। तो क्यू चार्ज आ गया, तो क्यू जब बढ़ गया तो वी का मान भी बढ़ गया दोस्तों। तो क्यू का मान बढ़ने पर वी का मान बढ़ गया, तो हुआ क्या? सी जो है वो तो कांस्टेंट रह गया। सी तो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। जबकि आपका मेनली जो टारगेट है, जो उद्देश्य है, जो आपका एक तरह से जो एम है, वो क्या है? धारिता को इंक्रीज करना है। तो एक प्लेट से हमारा काम नहीं चला, अदरवाइज हम एक प्लेट लेके कैपेसिटर बना लेते। फिर दोस्तों क्या किया साइंटिस्टों ने? ये माइंड लगाया कि यार एक प्लेट से तो काम चला नहीं, फिर एक प्लेट उन्होंने और ले ली। सेकंड सिचुएशन में दोस्तों क्या किया? यूँ इस तरह से, ये पहले वाली प्लेट तो थी और ये दूसरे वाली प्लेट और ले लेते हैं, यूँ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड वाली। तो इसमें जो ये ए प्लेट थी जिसमें ये धनावेश था, ठीक है, और इसको हम जब सर्किट पूरा कर लेते हैं तो धनावेश इधर वाला, तो प्रेरण की क्रिया के द्वारा, ड्यू टू द इंडक्शन, पीछे क्लियर कर चुके हो आप फर्स्ट चैप्टर या जो प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं। तो प्रेरण की क्रिया जी, इधर धनावेश हैं, तो इसके जितने भी दोस्तों ऋणावेश हैं उनको ये ए प्लेट वाले धनावेश अपनी ओर क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों? पहले आवेश का मान कुछ ज़्यादा था, जिसके कारण विभव का मान जो था, यानी आवेशों का जो एक तरह से मुक्त रूप से जो चलन था, यानी ये सारे के सारे यहाँ बाउंड हो गए। ठीक है, बाउंड होने के कारण इनके द्वारा जो किया गया कार्य जो होना था उसमें कुछ कमी हो गई। तो कहने का अर्थ ये है कि V के मान में कमी हो गई। ये वाली सिचुएशन में V के मान में कमी हो गई और C के मान में क्या हो गई दोस्तों? वृद्धि हो गई। बेस्ट और एकदम परफेक्ट सिचुएशन है, हो गई दोस्तों। ठीक है, ये वाली सिचुएशन हमको रखनी है। परंतु दोस्तों होता क्या है, जो वायुमंडलीय कुछ आवेश हैं, ठीक है, कंडक्शन की क्रिया के द्वारा, या फिर कुछ और जो धनावेश हैं, वो इस बी प्लेट के बाहर की ओर यूं इस तरह से आ जाते हैं। तो ये जो धनावेश है, ये इस माइनस के कारण जो है, यानी विभव के मान में कमी, परंतु ये जो इधर वाले जो धनावेश हैं बी प्लेट, ये ए प्लेट के ऊपर जो उपस्थित धनावेश हैं, इनके कारण जो विभव है उसके मान में वृद्धि कर देते हैं। परंतु ये दोनों के दोनों निकट हैं, निकट होने के कारण ये जो विभव के मान में जो कमी कर रहे हैं, ये इनका जो विभव है वो ज़्यादा होगा बजाय कि वृद्धि करने वाले विभव की तुलना में। तो ऑल ऑफ द रिजल्टेंट हम ये कहते हैं कि विभव के मान में कुछ ना कुछ कमी ही बनी रहती है। ठीक है, लेकिन हम परफेक्ट सिचुएशन और एकदम सही लेना चाहें
तो इसके लिए हम थर्ड सिचुएशन क्या ले लेते हैं दोस्तों, आप जानते हो पृथ्वी है, पीछे आपने गोलीय संधारित्र की, गोलीय चालक की धारिता में भी क्लियर किया था। तो हम एक अर्थ ले लेते हैं और उस अर्थ तो है ही आपके, उसमें हम इसके जो ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है, ये इधर वाली प्लेट धनावेश है, ये इधर वाली प्लेट ऋणावेश है, और इसका जो बी प्लेट है जिसका ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये सारा का सारा दोस्तों क्या हो जाता है, ग्राउंडेड हो जाता है, भू संपर्कित। इधर वाला भी होना चाहिए लेकिन ये इसके द्वारा अटैच बना हुआ है। तो दोस्तों ये जो एक परफेक्ट सिचुएशन है, क्या कि हम दो प्लेटें ले रहे हैं और दोनों प्लेटों में से एक प्लेट जो है उसको हम भू संपर्कित कर देते हैं और धारिता के मान को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यही संधारित्र का क्या है दोस्तों, सिद्धांत है। तो ये तीन सिचुएशन है, इसके अंदर हम ये दो और तीसरी सिचुएशन ही मेनली ज़्यादा क्लियर करेंगे और इसी को हम पूरा का पूरा यहाँ समझते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बी प्लेट के जो धनावेश हैं जिनके कारण कुछ विभव के मान में जो कमी हो रही थी, उस कमी को ये वृद्धि करने का प्रयास कर रहा था, जिसके कारण धारिता के मान में कमी हो रही थी, लेकिन हमको धारिता का मान जो है, कैपेसिटेंस का मान है, वो इंक्रीज करना है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम बी प्लेट को क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा समझते हैं, साथ साथ क्लियर करते चलें। और ये इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी दोस्तों प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये क्यू है, और ये इधर वाला है, ये आपके इधर वाला जो क्यू, तो इसमें माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू भी है, तो ये क्यू क्यू बार बार न लेकर ये वाली सिचुएशन ही हम रख लेते हैं। तो संधारित्र का सिद्धांत, इसको समझने के लिए चित्र में एक हमने क्या ले लिया दोस्तों, कुचालक हत्था ले लिया। यहाँ इसके एक छोटा सा कुचालक हत्था ले लेते हैं, या यहाँ भी इस तरह से यूँ हैंडल सा बना देते हैं। ये कुचालक हत्था यूँ ले सकते हो आप चाहो तो, जिसके द्वारा इसको आगे पीछे हम गति करवा लेते हैं। तो धनावेशित प्लेट ए पर दर्शाया गया है और इसको हमने इस तरह से व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इस प्लेट के समीप जब समान आकृति की एक अन्य चालक प्लेट, ये वाली समान आकृति की एक अन्य चालक प्लेट बी जब हम ले लेते हैं, तो ए प्लेट के समांतर कुछ दूरी पर इसको हम सिचुएटेड कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, अरेंजमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रेरण के कारण क्या होगा दोस्तों, बी प्लेट के अंदर की सतह पर माइनस क्यू, ये वाला सारा का सारा कौन सा आवेश आ गया दोस्तों, माइनस क्यू आवेश आ गया। ठीक है, और बाहर की सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होते हैं, बाहर की सतह है उस पर प्लस क्यू आवेश इंड्यूस्ड हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में प्लेट बी का ऋणावेश, प्लेट बी का ऋणावेश प्लेट ए के धन विभव को कम करेगा। जो ऋणावेश है वो प्लेट ए के धन विभव को, अट्रैक्शन की क्रिया है, ठीक है, प्रेरण की क्रिया है, जिसके कारण यहाँ जो विभव, जो पोटेंशियल जो बढ़ा हुआ था क्यू का मान बढ़ने पर बी का, वो उसको कुछ कम कर देगा। ठीक है, कम करेगा। और प्लेट बी का जो धनावेश है वो ए के विभव में क्या करता है, वृद्धि करता है, जबकि ये बी वाला है, ये इसको जो है कुछ ना कुछ विभव के मान को वृद्धि करेगा। परंतु वो बात जो मैं आपको बता रहा था वही बात है, अपन यहाँ ज़्यादा इसको थ्योरेटिकल नहीं बढ़ाएंगे। परंतु दोस्तों ये जो कमी हो रही है माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, ए प्लेट पर जो विभव के मान में जो कमी हो रही है वो कमी कुछ ज़्यादा है बजाय कि वृद्धि करने की तुलना में, इसीलिए ऑल ऑफ जो कमी है वो ज़्यादा बनी रहेगी। ठीक है, तो कमी ज़्यादा बनी रहेगी तो धारिता के मान में, तो ये कमी जो है ये कम ज़्यादा बनी रहेगी तो धारिता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये दोस्तों यहाँ क्लियर है। C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, क्यू कॉन्स्टेंट है, V का मान डिक्रीज तो C का मान इंक्रीज, V का मान इंक्रीज तो C का मान डिक्रीज है। तो कहने का दोस्तों ये है कि यहाँ यदि 50 वोल्ट के कारण कमी हो रही है और ये मान लीजिए इधर 10 वोल्ट है या 0.1 वोल्ट है, इतना भी ले सकते हैं आप, काफ़ी कम है इसके कारण, तो 50 में ये जो वृद्धि कर रहा है इसमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो, तो इतना दोस्तों इसके बारे में न ज़्यादा मैं वो करें, आप सिंपल सी बात ये है कि ये जो दोनों के दोनों आवेश हैं, धनावेश और ऋणावेश, इसके कारण विभव के मान में कमी हो रही है, इसके कारण विभव के मान में वृद्धि हो रही है। तो हमको धारिता का मान बढ़ाना है,
तो ये जो आवेश हैं जिनके कारण विभव के मान में वृद्धि हो रही है और विभव के मान में वृद्धि होने पर धारिता के मान में कमी हो रही है, तो इन आवेशों को हमको यहाँ से हटा देना है। हटाने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, भू संपर्कित कर देते हैं। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं। लेट्स कंसीडर ए पॉजिटिवली चार्ज मेटल ऑफ ए है दोस्तों, ठीक है, विद एन इंसुलेटेड हैंडल एज शोन इन फिगर। एक इंसुलेटेड हैंडल है, उसके द्वारा इसको हम आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। और व्हेन एन अनोदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट बी, यहाँ भी हम छोटी सी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज न लगाएं तो नहीं लगाएं, इससे कन्फ्यूजन ही पैदा होता है दोस्तों। इंसुलेटेड यहाँ नीचे वाली प्लेट भी ले सकते हो, जैसे ये ले रखी है, ऊपर वाली नहीं ले तो ठीक है। कई बुक में ऊपर भी लगी रहती है, कई बुक में नीचे भी लगी रहती है, और कई बुक में आप न भी लगाएं तो भी क्लियर रहता है, क्लियर। लेकिन कहा जाता है इस तरह से, तो व्हेन एन अनोदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट बी इज हेल्ड नियर द प्लेट ए के नजदीक है, देन ड्यू टू द इंडक्शन अफेक्ट ऑफ पॉजिटिव अफेक्ट ऑन ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू अपीयर ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्लेट बी। जो इनर सरफेस है प्लेट बी की, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इंड्यूस प्रोड्यूस, तो इंड्यूस नाम हम यहाँ लेंगे। इक्वल पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स आउटर सरफेस, ये जो आउटर सरफेस पर है वही पॉजिटिव चार्ज इन, ठीक है, एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज इन आउटर सरफेस। In this situation, the negative charge of inner surface of plate B decrease positive potential of plate A, यानी इस माइनस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू पर जो पोटेंशियल है वो कुछ कम होगा, ठीक है, यही है। इन दिस सिचुएशन नेगेटिव चार्ज ऑफ इनर सरफेस ऑफ प्लेट B decreases positive potential of plate A and positive charge of plate B increases, ठीक है, पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट A। तो ये प्लस वाला बढ़ाता है, माइनस वाला घटाता है, ठीक है, विभव के मान को। और फिर नेक्स्ट में हम इसको ग्राउंडेड कर देते हैं और फिर आपके इस तरह से ये थ्योरी बन जाती है। तो इसको पॉज करके लिखिए, मैं आगे आपको और समझाता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये अब आगे हम देख रहे हैं कि ये जो फाइनल सिचुएशन है, अब हम ये वाली ले रहे हैं कि इस तरह से यदि हम बी प्लेट को नगण्य धारिता, यानी ये जो तार है, इस तार की खुद की कोई कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए आवेशों को ग्रहण करने की, तो नगण्य धारिता वाले चालक तार की सहायता से पृथ्वी से जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, ये जो बी प्लेट है जो हायर पोटेंशियल वाली है और जो ए जो पृथ्वी है वो लोअर पोटेंशियल वाली है, तो पृथ्वी और प्लेट बी के मध्य क्या हुआ, विभवांतर हो गया, यानी कि हायर और लोअर पोटेंशियल उच्च विभव और निम्न विभव के कारण विभव का अंतर हो गया, जिसे हम विभवांतर कह देते हैं। तो इस विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन जो है कम विभव पृथ्वी से अधिक विभव प्लेट बी की ओर तब तक प्रवाहित होंगे, कब तक होंगे, जब तक कि दोनों का विभव क्या न हो जाए दोस्तों, समान न हो जाए। होता ही है ये, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या पोटेंशियल इक्वल न हो जाए। तो बी पर क्या होगा दोस्तों, केवल और केवल जो ए प्लेट के कारण जो बद आवेश है, जो बाउंडेड जो चार्जेज हैं, वही उपस्थित रहेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो, तो विद्युत विभव के मान में कमी और धारिता के मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो संधारित्र का एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं हम सिद्धांत की, कि किसी आवेशित चालक प्लेट ए प्लेट के समीप जब कोई भू संपर्कित चालक प्लेट लाई जाती है बी प्लेट, तो भू संपर्कित होनी चाहिए, तो चालक की धारिता में बहुत अधिक वृद्धि होती है। तो चालक की धारिता में क्या होगी दोस्तों, बहुत अधिक वृद्धि होगी। यही संधारित्र का सिद्धांत है, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में समझ लेते हैं। नाउ इफ द आउटर सरफेस ऑफ प्लेट बी, यानी कि प्लेट बी के बाहर की तरफ, इज कनेक्टेड टू अर्थ by conducting wire of negligible capacity, then electrons
from the earth start moving on the plate surface through the conducting wire till the potential of the surface become equal to the earth potential। क्लियर दोस्तों? इस तरह से वही ऊपर वाली लाइन है कि ए प्लेट और बी यानी बी प्लेट है और पृथ्वी है, इसके बीच में नाउ देन इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्रॉम द अर्थ मूविंग ऑन द प्लेट सरफेस थ्रू द कंडक्टिंग वायर टिल द पोटेंशियल ऑन द सरफेस बिकम इक्वल। तो इस तरह से ये मूव होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कम विभव से अधिक विभव, इस तरह से इलेक्ट्रॉन कम विभव से अधिक विभव की ओर तब तक प्रवाहित होंगे जब तक कि विभव दोनों का समान न हो जाए। ठीक है, जो अधिक है उसको कम करना है जिससे दोनों को इक्वल हो जाए, या अधिक वाले नीचे चले जाएं, जो भी आप समझें। 10 क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रूप में ले रहे हैं तो इसलिए अपोजिट हो गया। 10 ओनली नेगेटिव चार्ज विल बी लेफ्ट ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्लेट बी। बाउंडेड है ये, ठीक है, इनर देन ओनली नेगेटिव बाउंडेड चार्ज, ठीक है, BOUNDED, बाउंडेड, बद आगे इसको जाते हैं। सो द पोटेंशियल डिक्रीज एंड कैपेसिटेंस इंक्रीज। Thus we conclude that the capacitance of an insulated conductor increases considerably या rapidly भी हम इसको कह सकते हैं by bringing an uncharged earthed conductor near to it। Clear? तो capacitance of an insulated conductor, कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीजेज कंसिडरेबल, किसके कारण? बाय ब्रिंगिंग एन अनचार्ज्ड अर्थेड कंडक्टर नियर टू इट, यानी एक पहले से प्लेट है उसके नज़दीक लाएं। दस द थ्योरी ऑफ कैपेसिटर। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो इजीली क्लियर हो गया होगा कि कैपेसिटर होता क्या है और इसकी थ्योरी क्या है, बनता कैसे है, क्या क्या इसमें मेनली दो चार चीज़ें हैं। हम चार्ज और पोटेंशियल और कैपेसिटेंस और कहीं ना कहीं शेप एंड साइज़ है उसको हम अनचेंज कर रहे हैं, और ये सारा का सारा, ठीक है। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा, डिसलाइक करें, जो भी कमेंट है बताएं आपको क्या पार्ट इसमें अच्छा नहीं लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।